नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जो कि बेनिफिशियल रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। तो आइए शुरू करेंगे इस सेशन को दोस्तों बिना देरी के फटाफट से, और देखेंगे कि आज के इस सेशन में हमारे पास कौन सी 4 बेहतरीन पजल है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये सेशन आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क मेनली टारगेटेड एग्जाम्स है इस सेशन में, और आज अपना डे नंबर 41 है जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारी टोटल 164 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी। इस पजल की जो प्लेलिस्ट है पूरी, इससे जो हम लोग डेली 4 पजल करते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, और आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं स्टार्टिंग से 1 से लेके पूरे 41 सेशन आप इसके देख सकते हो। हर एक सेशन इसमें आपको 20 से 25 मिनट का मिलेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो आप इजीली सारे सेशन कंप्लीट कर सकते हो और अपनी पजल में पकड़ अच्छी मजबूत बना सकते हो। सेशन को शुरू करूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दो अपने नेटवर्क में, अगर कर सकते हो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे शेयर करो या टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में शेयर कर दो, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट फ्रॉम आवर चैनल, राइट। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्लास की। सेकंड थिंग कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति लाइव पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव, जैसे ये सेशन तो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, लेकिन अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है आरआरबी पीओ क्लर्क की, लाइव होती है। कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। टेक्स्ट बुक पे मेरी क्लास होती है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे होती है। डेली एट 4 PM 4 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की, जिसमें हम लोग पूरा एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 40 क्वेश्चन का। तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो डेली शाम को 4 बजे। उसके बाद अगर आप कोई भी अपना मतलब बैच एनरोल कराना चाहते हो, बैच परचेस करना चाहते हो, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस का हो, एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का स्पेशल बैच है 3 अक्टूबर से चालू हो रहा है। इसकी क्लास 1 महीने पूरी क्लास रहेंगी। मैंने एक वीडियो बना के डाली भी है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने पूरा प्लानर समझाया कैसे मैं इसमें मेंस का पूरा पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का क्वांट भी कंप्लीट होगी, उसी में इंग्लिश भी होगी, जीए भी होगी, सब कुछ उसमें कंप्लीट होगा। और आरआरबी प्योर क्लर्क का कल से ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है, कल शाम से ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है ना। तो इसमें पूरा प्री प्लस मींस इसमें भी कवर कराया जाएगा आप लोग को, ठीक है जी। तो आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एक सुपर पास लाइव ले सकते हो। एक सिंगल सुपर पास लाइव लोगे तो इस सुपर पास लाइव को लेने से क्या होगा कि आपके पास सब चीज का एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, सबका एक्सेस आपके पास मिल जाएगा। जितने भी आपके बैचेस होते हैं सब आपको उसमें मिल जाएंगे, लाइव, रिकॉर्डेड और जो अपकमिंग होंगे। वो डिपेंड करेगा आपने कितने मंथ की वैलिडिटी वाला लिया है। अगर आप 3 महीने की वैलिडिटी वाला प्रोडक्ट लेते हो जिसकी प्राइस 329 पड़ेगी, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे शश, है ना, तो 3 महीने की वैलिडिटी में जितने भी आपके बैच कंप्लीट होंगे आप 3 महीने तक उसको यूज कर सकते हो। 12 महीने पूरे साल का रहेगा 1099 का। इस कूपन कोड को यूज करके परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है। फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक और बात, इसमें आपको सुपर पास लाइव के साथ ना मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वो भी कौन से? पास प्रो मैक्स के, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये आपको याद रखिएगा। अब हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। आज के सेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं पजल के और सिटिंग के। एक करेंगे लीनियर बाई डायरेक्शनल, एक करेंगे सर्कुलर बाई डायरेक्शनल। ये आपका क्लर्क प्लस लेवल रहेगा, और जो मेरे सेशंस को अटेंड करता है स्टार्टिंग से वो जानता है मेरा क्लर्क प्लस लेवल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पीओ लेवल। सर्कुलर अरेंजमेंट हम करेंगे बाई डायरेक्शनल, ये भी क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पीओ लेवल। डे प्लस वेरिएबल पीओ लेवल रहेगा, कहीं ना कहीं पे इस पजल में ही मजा आएगा। और ईयर पजल क्लर्क की है तो आपकी ये कहीं ना कहीं पे क्लर्क लेवल को मैच करेगी, ठीक है। क्वेश्चंस देखने कैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको ट्राई करें और देखें इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। चलिए तो इसको बना के देखेंगे दोस्तों। आपको बोला है 8 पर्सन एक रो में बैठे हैं, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, दोनों तरीके से आपको ये अवेलेबल है। एन से थर्ड राइट ऑफ क्यू, एन 3 राइट में है क्यू के, 1 2 3, एन 3 राइट में हो गया क्यू के, और क्यू वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो क्यू इस कोने पे मान लो, है ना। अब देखो 2 तरीके से हो सकता है, क्यू को या तो आप इस कोने पे मान लो और क्यू को नॉर्थ करा लो, तो एन 3 राइट में ऐसे ही बन के आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8। या फिर क्यू को आप इस कोने पे मान लो, क्यू को साउथ करा लो, तो 1 2 3, एन 3 राइट में हो गया क्यू के, है ना, और 4 5 6 7 8, 8 लोग पूरे ऐसे कंप्लीट होके आ गए, ठीक है। फिर बोलता है 6 लोग बैठे हैं राइट में है जे के राइट में 6 लोग हैं, जे के राइट में 6 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि 1 2 3 4 5 6 जे या तो यहां पे आएगा या फिर 1 2 3 4 5 6 जे यहां पे आएगा, या तो जे अपना यहां पे आ सकता है या फिर जे अपना यहां पे आ सकता है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, जे या तो अपना क्यू के पास आएगा या फिर जे अपना यहां पे आएगा। जे के लिए कंफर्म नहीं है। अगर जे साउथ करेगा तो जे के राइट में 6, जे नॉर्थ करेगा जे के राइट में 6, जे नॉर्थ करेगा 6 और जे साउथ करेगा 6। तो ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए जे को हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ए फोर्थ राइट में आएगा जे के। अब ए फोर्थ राइट में आएगा जे के, अगर जे को साउथ कराया तो 1 2 3 4 ए आ जाएगा, और नॉर्थ कराया तो 1 2 3 4 ए आ जाएगा। अभी कंफर्म नहीं हो पा रही। ए 4 राइट में आएगा जे के, बस अपने को इतना पता है। ठीक है, सेम इस चीज में भी हो सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, ए के इमीडिएट नेबर सेम करेंगे। देखो अगर आपको जल्दी बनाना है पजल की अप्रोच, अगर आपको जल्दी बनानी है इस पजल को, तो आप एक काम करो, जो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है वो बना लो और इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लो। तो केस नंबर 1 की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे केस नंबर 1 ये गया, और केस नंबर 1 का नया रूप बनेगा 1a, जिसमें क्यू नॉर्थ पे करेगा ही करेगा और 2 छोड़ के एन आएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गए। ये केस नंबर 2 था, तो केस नंबर 2 का भी एक नया रूप बना लो, केस नंबर 2 है, जिसमें आपके 4 लोग तो आएंगे ही आएंगे, फिर एन आएगा, 2 छोड़ के क्यू आएगा, इस तरीके से। जे के राइट में कितने लोग आने थे, 6 लोग आने थे। तो जे को अगर मैं यहां रखता हूं तो नॉर्थ करेगा तो 6 लोग आ गए, और जे को यहां रखूंगा जे साउथ करेगा तो जे के राइट में 6 लोग आ गए। सिमिलरली जे को यहां रखूंगा, जे को नॉर्थ कराऊंगा जे के राइट में 6, और जे को यहां करूंगा साउथ कराऊंगा तो जे के राइट में 6 आ गए। ठीक है, फिर उसने बोला है कि ए 4 राइट में आएगा जे के, तो 1 2 3 ए 4 राइट में आ गया जे के, और 1 2 3 ए 4 राइट में आ गया जे के, और 1 2 3 ए 4 राइट में आ गया जे के, और 1 2 3 ए 4 राइट में आ गया जे के। चारों ही केस आपके अभी तक सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, ए के जो नेबर है ना वो सेम डायरेक्शन करेंगे, ए के नेबर सेम डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, दोनों सेम करेंगे, नॉर्थ या साउथ, या फिर दोनों नॉर्थ साउथ, देखेंगे कैसे होगा। सी एंड के सिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर, सी और के एक दूसरे के इमीडिएट राइट है, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, और दोनों एक साथ केवल यहां आ सकते हैं, सी के और सी के। और कुछ बोला इसके लिए, और 1% के और ए में आएगा, तो के और ए में अगर एक आएगा तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि सी और के इमीडिएट आएंगे, तो के आएगा यहां पे, और के में एक हो गया, सी आएगा यहां पे, एक दूसरे के इमीडिएट राइट, मतलब ये नॉर्थ तो ये साउथ, सी और के इमीडिएट राइट हो गए। के और ए में एक आना है तो के अपना यहां पे आएगा, और सी और के इमीडिएट राइट मतलब के नॉर्थ तो सी साउथ, सी और के इमीडिएट राइट, और के और ए में एक। यहां पे देखो के और ए में एक ऐसे बनेगा, और सी और के इमीडिएट राइट मतलब सी नॉर्थ और के साउथ, और के और ए में एक आएगा तो के यहां पे आएगा, और सी अपना यहां आएगा, तो सी साउथ और के नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट हो गए। ठीक है, ए के नेबर सेम करेंगे, देखो ए का नेबर नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ करेगा, ए का नेबर यहां पे नहीं पता चल रहा, ए का नेबर यहां पता नहीं चला, लेकिन ए का नेबर साउथ है तो ये भी करेगा साउथ। ठीक है, तो यहां तक आप देखो चारों पॉसिबिलिटी अभी तक आपकी सही जा रही है, कोई भी ऐसी नहीं है जो कैंसिल हो जाए। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं, आगे की लाइन में क्या बोला जा रहा है। के 3 लेफ्ट में आई के, और आई नेबर नहीं है जे और एन का, के 3 लेफ्ट आई है, तो के 3 लेफ्ट आई मतलब 1 2, आई अपना यहीं पे रखूंगा 2 छोड़ के, तो के 3 लेफ्ट आई तो बनेगा नहीं, 3 राइट आई आ रहा है तो ये गलत हो गया। के 3 लेफ्ट आई है तो मतलब आई के लिए बोला है आई हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे एन, तो आई अपना यहां नहीं आएगा, तो आई को रखो यहां पे, और के 3 लेफ्ट में है अगर आई के, तो आई को यहां पे साउथ कराना पड़ेगा तभी 3 लेफ्ट आएगा, 1 2 3, साउथ का लेफ्ट ये होता है। के 3 लेफ्ट में आई के, लेकिन आई जे के पास आएगा नहीं, तो 1 2, आई को रखो यहां पे, और आई करेगा नॉर्थ, तो के 3 लेफ्ट आ गया आई के, है ना, और आई जे और एन के पास नहीं आ रहा, ना जे के पास ना एन के पास, और के 3 लेफ्ट आई पे है तो 1 2 आई यहां पे आएगा, तो आई तो एन के पास आ गया, और उसने बोला था आई हु इज नॉट नेबर ऑफ जे एंड एन, तो आई एन का नेबर हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में से कोई सही जाएगा। ए के नेबर सेम करेंगे, तो ए का एक नेबर साउथ है तो ये भी साउथ करेगा, ए का एक नेबर नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ करेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है सारी की सारी। आगे देखो क्या बोला है, नॉट मोर देन 4% फेस साउथ, 4 से ज्यादा लोग साउथ नहीं कर रहे, मतलब मैक्सिमम जो कर सकते हैं ना, मैक्सिमम 4 लोग कर सकते हैं साउथ में फेस, मैक्सिमम 4 लोग कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो बाकी सारे कहां करेंगे, नॉर्थ करेंगे। अब यहां पे देखो एक साउथ नहीं, एक साउथ और 2 साउथ, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो अभी इसमें पता नहीं और क्या होगा। ठीक है, के 3 लेफ्ट में आएगा, के से 3rd लेफ्ट ऑफ बी, अब यहां पे बचा है बी, तो बी यहीं पे आएगा, और के 3 लेफ्ट में बी के, तो बी साउथ करेगा, 1 2 3 आ गया, और के 3 लेफ्ट में बी के, बी रखेंगे यहां पे, तो 1 2 3, बी 3 लेफ्ट आ गया के, दोनों ही सही जा रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, एन डज नॉट फेस नॉर्थ, एन नॉर्थ नहीं कर रहा, यहां तो एन नॉर्थ कर रहा है तो ये चीज गलत हो गई, और एन यहां पे नॉर्थ नहीं कर रहा, ये वाली चीज सही हो गई। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से सही बन के आएगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही बनाया होगा।
क्वेश्चन बोलता है कितने लोग ए और जे के बीच में बैठे हैं। अगर आप ए और जे के बीच में देखोगे 1 2 3 लोग आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और कितने लोग नॉर्थ कर रहे हैं, तो नॉर्थ में 1 2 3 4 लोग नॉर्थ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। कैसी लगी पजल जरूर बताइएगा, मजा आया, समझ में आई चीजें सारी। आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका बाई डायरेक्शनल है, लेकिन इसमें एक चीज हमें बहुत अच्छी बोली है कि 3 लोग अपने सेंटर कर रहे हैं और अदर 5 लोग आउटसाइड कर रहे हैं। तो ये शायद हो सकता है थोड़ी आसान बन जाए। सभी लोग बना के देखिए मेरे साथ साथ, इसको क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। 8 पर्सन DEFGHIJK सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कम से कम 2 पॉसिबिलिटी तो लेके चलेंगे, उससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो देखी जाएगी। 3 लोग सेंटर कर रहे हैं और 5 लोग आउटसाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, डी और जी के बीच में, एंड 2 पर्सन एफ और जी में, मतलब 2 लोग डी जी में और 2 ही लोग एफ जी में। तो जी को फिक्स करता हूं पहले मैं, जी को करा 1 2 डी ऐसे आ सकता है, या फिर जी 1 2 डी ऐसे आ सकता है। तो डी जी में 2, तो एफ जी में 2 अब ऐसे ही बनेंगे, और एफ जी में 2 ऐसे बनेंगे। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 मैंने लेके चल रहा हूं, और राइट और लेफ्ट पता नहीं है, इनसाइड आउटसाइड पता नहीं है, कौन कहां पे कर रहा है, ठीक है। आई सेकंड लेफ्ट में ई के और ई सेंटर कर रहा है। अब देखो आई और ई अभी इन सबसे अलग है। आई सेकंड लेफ्ट में आएगा ई के, आई सेकंड लेफ्ट में आ गया ई के, और ई हु फेसेस द सेंटर, ई कहां पे कर रहा है, ई सेंटर कर रहा है। कहां कर रहा है, सेंटर। इसको बाद में फिक्स करेंगे, अभी फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि आई और ई में एक आना है। तो आई और ई में एक ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। जे फेसेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, जे भी सेंटर करेगा, ठीक है। जे कहां करेगा, जे भी सेंटर करेगा। आगे और देखते हैं और क्या बोला है। जे फेसेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, जे से थर्ड राइट टू एफ, जे 3 राइट में एफ के। तो देखो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, 1 2 3, जे 3 राइट एफ मतलब एफ करेगा इनसाइड, तभी जे 3 राइट में आएगा एफ के। और एफ का 1 2 3 नहीं होगा तो एफ को कराओ आउटसाइड, तो 1 2 3, जे 3 राइट हो गया एफ के। जे सेंटर करेगा तो जे को सेंटर करा दिया। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं। मेरे को बोला 3 लोग सेंटर करेंगे, 5 लोग आउटसाइड करेंगे, 3 इनसाइड और 5 आउटसाइड, ठीक है। ऐसा कुछ बोला गया है। आगे देखते हैं आगे और क्या बोला गया है। जे से थर्ड राइट टू एफ हो चुका है, ओके। आफ्टर दैट एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच नेबर नहीं है डी का, तो एच और डी साथ में नहीं आने, तो एच अपना डी के पास आएगा नहीं, एच और डी अपने साथ में नहीं आएंगे। देखो आई और ई में 1 का गैप आना है। अब आई और ई में 1 का गैप यहीं पे आएगा, और ई सेंटर करेगा आई 2 लेफ्ट में ई के। तो अच्छा ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है। ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है, और इसमें ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है। अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। आई सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, आई 3 लेफ्ट में है एच के, आई 3 लेफ्ट में है किसके, एच के, 1 2 एच, आई 3 लेफ्ट में आएगा एच के। एच हु सिट सेकंड राइट टू के, एच 2 राइट में आएगा के, और एच 2 राइट में आएगा के, ठीक है। और के हु फेसेस आउटसाइड, और के कहां पे करेगा, के आउटसाइड करेगा। देखो एच के लिए कंफर्म है, एच कहां नहीं आएगा, एच अपना डी के पास नहीं आएगा, है ना। अब एच और आई में 2 लोग आएंगे, अगर मैंने एच को यहां रखा तो 1 2 आई नहीं बन पाएगा, और 1 2 आई बन जाएगा। एच यहां रखा तो एच और के में 1, एच और के में ऐसे बन जाए के आउटसाइड, तो के आउटसाइड रहेगा, तो के अगर आउटसाइड हुआ तो एच यहां आ रहा है, तो ये तो 2 लेफ्ट हो जाएगा, 2 लेफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे एच नहीं आ सकता, यहां पे एच आएगा नहीं। समझ में आ गया हो क्यों, एच यहां पे आएगा नहीं, एच को रखा यहां पे, तो एच और आई में 2 आने, 1 2 आई नहीं बनेगा, तो एच यहां है तो 1 2 आई आएगा। अब एच यहां रखा तो एच और के में 1 दिख रहा है, तो के यहां आएगा नहीं, के आएगा यहां, के आउटसाइड करेगा तो के का 2 लेफ्ट होगा, इसीलिए एच नहीं आ पाएगा। अब एच को यहां रखता हूं तो एच और आई में 2, 1 2 आई नहीं बनेगा, एच को यहां रखा 1 2 आई बन जाएगा, एच यहां पे आएगा कंफर्म फिर। और उसके बाद के 2 राइट में एच है, तो के को यहीं रखना पड़ेगा, और आउटसाइड करे तो के 2 राइट बन जाएगा, ठीक है। अब एच को यहां रखूंगा तो के नहीं आएगा, और के को रखूंगा तो के तो आउटसाइड, तो ये लेफ्ट बनेगा, तो एच कंफर्म यहां पे, के कंफर्म यहां, के आउटसाइड, और 1 2 आई आएगा यहां पे कंफर्म, ठीक है। आई और ई में 1 आएगा, आई और ई में 1 हो गया। ई सेंटर कर रहा है तो ई के 2 लेफ्ट में आई हो गया, और आई जो है 3 लेफ्ट में एच के, आई 3 लेफ्ट में एच के, तो एच इनसाइड करेगा 1 2 3, आई 3 लेफ्ट हो गया, के आउटसाइड कर रहा है, और एच 2 राइट में है के,
ठीक है जी। तो सारी चीजें यहां पे फिक्स हो गई हैं, सारी हो गई। 3 इनसाइड करेंगे, 1 2 3 इनसाइड, तो ये सब आउटसाइड करेंगे। अब ये सब कहां करेंगे? आउटसाइड। 1 आउटसाइड, 2 3 4 5। मेरे हिसाब से केस नंबर 1 आपका सही बन के आ रहा है, मेरे हिसाब से केस नंबर 1 सही बन के आएगा। लेकिन अभी आगे ही कुछ कंडीशन मिस करिए, वो भी देख लेते हैं। जी इज नॉट अपोजिट टू एफ आई, जी एफ आई के अपोजिट नहीं, लेकिन जी आई के अपोजिट आ रहा है, तो ये गलत हो गया। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमने इतना दिमाग लगाया इसमें, सारी मेहनत बर्बाद। अब इसको देखते हैं, जी एफ के अपोजिट आएगा नहीं। अच्छा ठीक है, जी तो आई नहीं, जी और एफ तो ऑलरेडी फिक्स हो गए। आई अपना यहां नहीं आना, आई नहीं आना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आई और एच नहीं आने, क्योंकि एच के पास डी नहीं आएगा और आई आएगा नहीं। अब कहां पे रखें? तो एक काम करते हैं, एच को रखते हैं यहां पे, तो के रखना पड़ेगा यहां पे। तो के 2 राइट हो गया एच, और एच यहां पे रखा तो आई यहां पे आएगा नहीं, मना करा है ना। और इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस अपोजिट, एफ के नेबर अपोजिट करेंगे, ठीक है, एफ के नेबर अपोजिट करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं लाइन को क्या बोल रहा है। एच आएगा नहीं, है ना, एच को रखूंगा तो के आएगा, के का 2 राइट हो ही जाएगा ये, और एच रखा तो 1 2 आई आ जाएगा यहाँ पे, आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई यहाँ रखा तो ई आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ई सेंटर करेगा, ई का 2 लेफ्ट आई बन जाएगा, ठीक है, पॉसिबल तो है। तो सारी चीजें बन के आ रही हैं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। और एच को यहाँ रखोगे तो यहाँ पे के आ नहीं सकता, और के रखूंगा तो ये 2 लेफ्ट होगा, और एच को रखूंगा तो के आएगा यहाँ पे, के का 2 राइट हो गया, और एच यहां पे रखा तो एच और आई में 2 का गैप आएगा, 1 2 आई, और ई आएगा यहां पे, ई सेंटर, ये भी बन जाएगा। यार समस्या आ रही है, समस्या आ रही है ना। बना के देखते हैं, अब एक काम करते हैं, चलो बना के देखते हैं। जैसे एच को रखा मैंने यहां पे, तो के आएगा यहां पे कंफर्म, के करेगा आउटसाइड, ठीक है। तो के का 2 राइट हो गया, और एच और आई में 2 चाहिए, आई आ नहीं सकता क्योंकि उसने बोला है कि जी इज नॉट अपोजिट टू एफ आई, तो आई आएगा नहीं, तो आई यहां पे रख के देख लो। और H के 3 लेफ्ट में आई आएगा, तो 3 लेफ्ट मतलब इसको आउटसाइड कराऊंगा 1 2 3, तभी H के 3 लेफ्ट में आई जाएगा। और E के 2 लेफ्ट में आई है, E सेंटर करेगा, E को सेंटर करा दिया, तो E के 2 लेफ्ट में आई हो गया, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, ठीक है। 3 इनसाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 2 3 इनसाइड कर गए, और F की मिड नेबर अपोजिट करेंगे, तो ये इनसाइड कर रहा है तो ये आउटसाइड करेगा, तो 1 आउटसाइड 2 आउटसाइड 3 आउटसाइड 4 आउटसाइड और 5 आउटसाइड। आपका यही अरेंजमेंट सही बनेगा, यही वाला आपका अरेंजमेंट सही बनेगा। E सेंटर कर रहा है, H के 3 लेफ्ट में आई आ गया, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, के आउटसाइड कर रहा है, के 2 राइट में H आएगा, 1 राइट 2 राइट, H और D साथ नहीं आ रहे, 5 आउटसाइड और 3 इनसाइड हो गया। ये वाला सही बन रहा है। अगर यहां पे रख के करता ना जो एक और हम सोच रहे थे, तो शायद नहीं सही बनता, यही आपका सही बन के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग बैठे हैं D और H में? जब हम H से क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, H से क्लॉकवाइज काउंट करने पे DH में कितने आ रहे हैं? तो क्लॉकवाइज काउंट करूंगा ऐसे तो एक ही पर्सन आएगा, एक पर्सन का मतलब ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा व्यक्ति 4 राइट में के 4 राइट का मतलब हो गया कि एच के अपोजिट के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं। तो के अपोजिट कौन आ रहा है? देखो के अपोजिट अपना जो आ रहा है वो डी आ रहा है। ऐसे 4 राइट देखो या ऐसे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग ही आएंगे। तो के अपोजिट डी आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा, दिमाग खुल रहा होगा, अप्रोच समझ में आ रही होंगी कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। ये आपका डबल वेरिएबल क्वेश्चन है। क्या है ये? डबल वेरिएबल क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। 7 लोग हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं मंडे से संडे, और सभी लोग अलग अलग आइटम परचेज करते हैं, ठीक है। तो मंडे टू संडे जा रहे हैं ये लोग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे। उसमें फिर आपको बोला अलग अलग आइटम ये लोग परचेस करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है 3% गोज बिटवीन द वन हु बाइज मोबाइल एंड द वन हु बाइज लैपटॉप। मोबाइल लैपटॉप में 3 लोग आएंगे, पता नहीं कैसे आएगा, बाद में देखेंगे। मोबाइल और लैपटॉप में 3 लोग आने हैं, मोबाइल और लैपटॉप में 3 लोग आने हैं, ठीक है। अच्छा ये भी बोला है डब्लू थर्सडे और शू खरीदता है। अच्छा ये भी बोला है डब्लू थर्सडे में जा रहा है, शूज खरीद रहा है। ये लाइन हमने छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। और मोबाइल लैपटॉप में 3 आने, देखेंगे कैसे 3 आ सकते हैं इसमें। 1% जाता है बैग और जी में, बैग और जी में एक आएगा, देखा जाएगा कैसे बनेगा। बैग और जी में एक व्यक्ति आएगा। मोबाइल इमीडिएट बिफोर है बैग के, मोबाइल इमीडिएट बिफोर आएगा बैग के, तो मोबाइल इमीडिएट बिफोर आएगा बैग के, ठीक है। मोबाइल जस्ट पहले आ जाएगा बैग के, ओके।
एस डज नॉट गो आफ्टर जी, एस जी के बाद जाता नहीं है, तो एस पहले जाएगा जी के, एस पहले जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। जितने लोग एस के पहले हैं उतने ही लोग आई के बाद हैं, एस के पहले और आई के बाद इक्वल आएंगे, ठीक है। एस के पहले अगर एन पर्सन है तो आई के बाद भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है जी। मोबाइल गोज बिफोर द वन हु बाय लैपटॉप, मोबाइल लैपटॉप के पहले है। तो यहां पे एक बात समझ में आ गई कि मोबाइल अगर लैपटॉप के पहले है तो ये वाली लाइन ऐसे बन के आएगी, मोबाइल लैपटॉप के पहले आएगा, और मोबाइल जस्ट पहले है बैग के। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं, जैसे मोबाइल जस्ट पहले, मोबाइल लैपटॉप के पहले आएगा, मोबाइल लैपटॉप में 3, मोबाइल 1 2 3, मोबाइल लैपटॉप में 3 हो गए, और मोबाइल बैग के जस्ट पहले तो बैग यहाँ आ जाएगा, और बैग और जी में 1 आएगा, तो बैग और जी में 1 अपना पता कैसे बन सकता है, जी ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। मोबाइल बैग 2 छोड़ के लैपटॉप फिक्स करके देखें क्या, मोबाइल बैग 1 2 छोड़ के लैपटॉप, मोबाइल बैग 1 2 छोड़ के लैपटॉप, और मोबाइल बैग ऐसे बनेगी, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो मोबाइल बैग 1 2 छोड़ के लैपटॉप, यही तो था, मोबाइल बैग 2 छोड़ के लैपटॉप, 2 छोड़ के लैपटॉप, या फिर मोबाइल बैग डब्लू शूज 1 2 छोड़ के लैपटॉप, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब मोबाइल यहां रख नहीं सकता क्योंकि बैग नहीं आएगा, मोबाइल रखूंगा फिर लैपटॉप वाली चीज नहीं आएगी, मोबाइल बैग 2 छोड़ के लैपटॉप, बैग और जी में 1 आएगा, बैग जी में 1, तो बैग और जी में 1 बन नहीं पाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। तो बैग और जी में 1 आएगा और जी के पहले एस, तो जी यहां आ नहीं सकता, तो जी को रखूंगा यहां पे, और जी के पहले एस कहीं भी आ सकता है, इनमें जी के पहले एस कहीं भी आ सकता है। अच्छा अब देखो एस के पहले और आई के बाद सेम है, एस रखूंगा एस के पहले 2 तो आई के बाद 2 नहीं बनेंगे, तो एस इन 2 में से कहीं पे आ सकता है। तो ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई है, और अपनी ये लाइन फिक्स अभी नहीं हुई है, इसको फिक्स करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मोबाइल गोज बिफोर द वन लैपटॉप, ये तो हमने कर लिया, मोबाइल लैपटॉप के पहले आएगा, ठीक है। आई डज नॉट बाय मोबाइल एंड डज नॉट गो ऑन संडे, आई संडे में आएगा नहीं, तो आई अपना कंफर्म यहां आएगा, आई के बाद 1 है तो एस के पहले 1 आएगा, एस यहां आएगा, ठीक है। क्लियर है बात है सभी को, क्योंकि एस तो जी के पहले आना है, एस यहां रखूंगा तो आई नहीं आ पाएगा, तो एस यहां रखूंगा तो 1 और 1, और आई संडे में आएगा नहीं, तो इसीलिए एस और आई ऐसे बन के आएंगे। और ये भी बोला है आई डज नॉट बाय मोबाइल, आई मोबाइल खरीद लिया, तो आई के लिए चलो मोबाइल आ भी नहीं रहा। आगे देखते हैं। एन इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर, एन एक फैमिली मेंबर है, अब कहां पे आएगा पता नहीं है, ये लाइन हमें पता नहीं है कहां पे आएगा। वॉच बिफोर द वन हु बाइज बुक, वॉच बुक के पहले आएगा, एंड आफ्टर क्लोथ, ठीक है। तो वॉच बुक के पहले आ गया, तो वॉच बिफोर द वन हु बाइज बुक एंड आफ्टर द वन हु बाय क्लॉथ, तो वॉच बुक के पहले और क्लोथ्स के बाद, तो क्लोथ्स आ गए यहां पे, क्लोथ्स आ गए यहां पे, ठीक है। एक्स और सी में 1 जाएगा, सी क्लोथ लेता नहीं है, तो सी क्लोथ नहीं लेगा, तो सी अपना यहां आएगा, और एक्स और सी में 1 हो गया, और एन अपना यहां आएगा। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसे बनेगा, एक्स एस सी डब्ल्यू जी आई एन, एक्स एस सी डब्ल्यू जी आई एन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा, क्लोथ्स मोबाइल बैग शू वॉच लैपटॉप बुक, परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑड वन आउट छाटना है। पहला है एक्स बैग, तो एक्स का क्लोथ दे रखा है, डब्ल्यू लैपटॉप, डब्ल्यू का शू है, आई शू, आई का लैपटॉप है, जी मोबाइल, जी वॉच दे रखा है, और एस शू, तो एस ये ओके। ऑड वन आउट कैसे बनेगा भाई इसमें, एक्स बैग, तो एक्स के 2 नीचे बैग आ रहा है, एक्स के 2 नीचे बैग है, डब्ल्यू लैपटॉप, डब्ल्यू के 2 नीचे लैपटॉप है, आई शू, आई के 2 ऊपर शू है, तो कहीं ना कहीं पे ऑड वन आउट फिर सी बन के आएगा। और जी मोबाइल में देखो जी के दो, अच्छा देखो यहां पे ना ऊपर नीचे का गैप नहीं चल रहा है, यहां पे एक्स और बैग देखिए, एक्स और बैग में 1 का गैप आ रहा है, डब्ल्यू लैपटॉप, डब्ल्यू और लैपटॉप में भी 1 का गैप आ रहा है, आई शू, आई और शू में भी 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए जी मोबाइल, जी मोबाइल में आप देखिए 2 का गैप आ रहा है, तो ऑड वन आउट फिर ये होना चाहिए। और एस शू में देखिए, एस और शू में भी 1 का गैप आ रहा है, तो आपका जो ऑड वन आउट बनेगा जी मोबाइल बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कितने लोग जा रहे हैं एक्स और आई के बीच में, तो एक्स और आई के बीच में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। क्लियर है, 3 पजल हमने करी, उम्मीद करता हूं तीनों पजल आपको समझ में आ गई होंगी। अब आखिरी पजल पे आते हैं जो कि आपकी इस तरीके से ईयर बेसिस पे है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। 8 लोग हैं, अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए, और आपको एज नहीं बोला है, सिंपल ईयर दे रखा है। तो ईयर है 74 79 86, 74 79 86, 89 94, 89 94, 2 9 18, 2 9 और 18। तो अपने इस तरीके से ईयर्स बन के आ चुके हैं सारे के सारे, ठीक है।
इसमें मेरे को फिक्स करना है पर्सन, और मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं वो देखूंगा। 3 4 5 6 7 8 डिफरेंस ऑफ 5 ईयर बिटवीन एक्स एंड एस, और एस बड़ा है एक्स से, तो एस और एक्स का डिफरेंस 5 है और एस बड़ा है एक्स से। तो 5 का देखो 74 और 5 74 79 में 5 का रहा है, तो एस और एक्स ऐसे बन सकता है, इनका डिफरेंस 5 आएगा। फिर 86 और 5 91, 89 और 5 94, 5 का अंतर यहां दिख रहा है एस और एक्स, और कहीं दिख रहा है 5 का अंतर, और कहीं नहीं दिख रहा, केवल यही दो है। 5 का अंतर केवल यहीं पे दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा। देखो 74 79 5 का, यहां 7 का हो रहा है, यहां पे 3 का हो रहा है, यहां पे 5 का हो रहा है, 94 99, ये 2 और 9 7 का, 9 9 18, तो यही दो आपके केस बन के चलेंगे, ठीक है। 1% एक्स और वाई में होगा, वाई नॉट बोर्न इन द ईयर 1986, तो वाई यहां आएगा, और एक्स और वाई में ऐसे हो नहीं सकता कि 86 में है नहीं, तो वाई अपना यहां आएगा, ठीक है। जितने y के पहले उतने v के बाद, तो y के बाद 1, v के पहले 1, y के पहले 3, तो v के बाद 3, ठीक है। आगे देखते हैं z इमीडिएट बिफोर है w के। अब z अगर इमीडिएट बिफोर है w के, तो z और w एक साथ आएंगे, जो यहां पे कहीं नहीं आ सकते, दो कॉलम लगातार खाली नहीं है, z w के जस्ट पहले आएगा, तो या तो z और w ऐसे होंगे या z और w ऐसे होंगे। u t के पहले आएगा, u किसके पहले आएगा, t के, ये देखो ये y है, ये क्या है, y है ना, ये y है, u t के पहले आएगा, और t हु वाज नॉट बोर्न आफ्टर w, ओके, u t के पहले आएगा, और t हु वाज नॉट बोर्न आफ्टर w, तो t w के पहले होगा। तो आप देखिए ना, w के जस्ट पहले z है ना, तो w के जस्ट पहले z, और z के पहले t, और t के पहले u, तो आपका इस तरीके से अरेंजमेंट बन के आ गया। और मैंने आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में, ये क्लरिकल लेवल पजल है, इजी है, और इजीली आपका सॉल्यूशन बन के आ गया, ठीक है। तो आज की आपकी चारों पजल यहां पे समाप्त होती हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा, और पता तो चले कि जितना मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, जितना मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या आप लोग उतनी सपोर्ट देते हैं कि नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। और ये सेशन आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे नए हो तो। और अगर लाइव पढ़ना हो तो शाम को 4 बजे टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे पढ़ सकते हो। और कोई भी अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है पेड बैचेस में, तो मैंने आपको बताया था कैसे परचेस करना है, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है, सुपर पास लाइव की। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।